बिल्कुल इसी तरह हार्ड ड्राइव भी खाली कबर्ड की तरह ही होती है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे डिस्क मैनेजमेंट करता है और इसको एक खास फॉर्मेट देता है। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए इस तरह की हार्ड ड्राइव यूज की जाती है। जब मैं इस हार्ड ड्राइव को ओपन करूं, इस तरह की मेटालिक डिस्क होती है। तमाम डाटा इसी मेटालिक डिस्क में स्टोर होता है। इस हार्ड ड्राइव को अगर मैं कंप्यूटर से एक्सेस करूं, तो यहाँ मुझे 3 ड्राइव्स नजर आ रही हैं। लेकिन इस कंप्यूटर में तो सिर्फ एक हार्ड ड्राइव ही लगी हुई है, तो यहाँ ये 3 क्यों नजर आ रही हैं? इसके लिए हमें डिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ना होगा। हार्ड ड्राइव में डाटा को स्टोर करना और फिर रिट्रीव करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी डिस्क मैनेजमेंट भी है। ये एक खाली कबर्ड है और इसमें किसी किस्म के रैक्स और ड्रॉअर वगैरह मौजूद नहीं। अगर मैंने इसमें चीजों को स्टोर करना है तो एक खास फॉर्मेट से इसमें रैक्स और ड्रॉअर वगैरह बनाने पड़ेंगे। नाउ इट्स लुकिंग गुड। बिल्कुल इसी तरह हार्ड ड्राइव भी खाली कबर्ड की तरह ही होती है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे डिस्क मैनेजमेंट करता है और इसको एक खास फॉर्मेट देता है। और ये पार्टीशन 2 तरह की हो सकती है, प्राइमरी पार्टीशन और सेकेंडरी पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन बूटेबल होती है, यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। हार्ड ड्राइव में कम से कम 1 और मैक्सिमम 4 पार्टीशंस बनाई जा सकती हैं। अगर हमें अपने कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने हो, तो हम इन अलग अलग ड्राइव्स यानी मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशंस में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहली प्राइमरी पार्टीशन का नाम बाय डिफॉल्ट सी होता है, देन डी, ई एंड सो ऑन। इसके अलावा इन ड्राइव्स में पर्सनल डाटा को भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉस्ट होने से या इन ड्राइव्स को रीफॉर्मेट करने से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ पर्सनल डाटा भी लॉस्ट हो जाता है। प्राइमरी पार्टीशन के अलावा एक एक्सटेंडेड पार्टीशन भी बनाई जा सकती है। इसमें डाटा को स्टोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मजीद ड्राइव्स बना के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इन ड्राइव्स को लॉजिकल ड्राइव्स कहते हैं। यहाँ आपको कुछ प्राइमरी पार्टीशंस और कुछ एक्सटेंडेड पार्टीशंस नजर आ रही हैं और इस तरह इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं। क्या कभी आपने नोटिस किया कि इन ड्राइव्स का नाम सी से स्टार्ट होता है, देन डी, ई और जी तक चला जाता है, लेकिन आपने ए और बी नाम की ड्राइव्स नहीं देखी होंगी? आखिर ऐसा क्यों? एक्चुअली हार्ड डिस्क से पहले फ्लॉपी डिस्क को यूज किया जाता था और पहले 2 लेटर यानी ए और बी इन्हीं फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व कर दिए गए। लेकिन अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी ड्राइव का नाम ए और बी रख सकते हैं।